अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फिरका वाराना कशीदगी से पाक तेलंगाना की बरकरारी के लिए बीआरएस पार्टी का इख्तियार नागजीर। 35,000 मुस्लिम तलबा और तालिबात अक़लियती मदारिस में ज़ेर तालीम। करीमनगर में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे। करीमनगर में बीआरएस के जलसे आम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए बीआरएस का इख्तियार अशद जरूरी। आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर रियासती वजीर इंदिराकरण रेड्डी का खिताब। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी और इसके मैनेजर की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात के रोज बर्खास्त की अर्जी पर समाअत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की बिहार आमद। गवर्नर वजीर आला व दीगर ने किया इस्तकबाल। मुर्मू ने चौथे एग्रीकल्चर रोड मैप का किया इफ्तिताह। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा अडानी ने किया 32,000 करोड़ रुपए का घपला। गजा में अस्पताल पर बमबारी, सैकड़ों अफराद हलाक। वजीर आजम मोदी ने गजा के अस्पताल में अलमनाक जानी नुकसान पर किया ताजियत का इजहार। और मगरबी जापान में तलबा की बस ट्रक से टकराकर हादसे का शिकार। हादसे में 18 तलबा जख्मी। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र केटी रामाराव ने कहा कि सख्त व पुरअमन जदोजहद और मुतादिद कुर्बानियां तेलंगाना के तलबा और नौजवानों की खुदकुशियों के जरिए कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के बाद हासिल हुई हैं। रियासत तेलंगाना को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी दूर अंदेशी, देरीना तजुर्बात और अवाम की फलाह बहबूद के लिए रखने वाले संजीदा जज्बे के नतीजे से अपनी तश्कील के महज 10 सालों में रियासत तेलंगाना हर एतबार से मुल्क और दुनिया की इंतहाई तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। केसीआर के हुकूमत में रियासत फिरका वाराना कशीदगी, झगड़े व फसाद से पाक रही, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से सरमायाकारों की बहुत बड़ी तादाद रियासत में सरमायाकारी करने की गर्ज से कतार में खड़ी है। रियासती वजीर केटी रामाराव आज जिला मुस्तकिर करीमनगर में हल्का असम्बली करीमनगर के भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार गंगूला कमलाकर की रियासती वजीर बहबूद पसमानदा तबकात के ताईदी इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी शख्सी जिम्मेदारी और अजायम के जरिए रियासत तेलंगाना के तमाम तबकात की हमाजहती तरक्की, फलाह बहबूद और मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने की गर्ज से बेशुमार स्कीमात को रोशनास कराते हुए कामयाबी के साथ अमल दरामद करा रहे हैं, जिसके बेहतर नताइज रियासती अवाम के सामने हैं। अपने खिताब के दौरान रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने उर्दू जबान में खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बायस ही रियासत तेलंगाना के जायद 35,000 मुस्लिम तलबा व तालिबात अक़लियती अकामती मदारिस में मियारी ग़िज़ा व तालीम, मुफ्त ख़याम व ताम के साथ ज़ेर तालीम रहकर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। नेज़ अपने मुस्तक़बिल को रोशन और दरख्शां बताने के दर पर है। उन्होंने इस बात पर जोर तरदीद कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति में कोई खुफिया साजबाज या इंतखाबी मुफाहमत मख्फी तौर पर की गई है। रियासती वजीर ने अपने खिताब के दौरान बताया कि तेलंगाना रियासत में अमन व अमान के क़याम, फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने और अवाम की फलाह बहबूद के लिए तीसरी मरतबा भारत राष्ट्र समिति की कामयाबी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव का इख्तियार पर कब्जा जरूरी है। केटीआर ने बीआरएस उम्मीदवार जी कमलाकर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। జై తెలంగాణ. కమలాకరణ కోటేశ్వరులు అందరూ ఒకసారి చేయిలా పట్టాలి. చేయి అంటే మొండి చేయి కాదు, పిడికిలి. ఓర్లు లేవా ఈడ పైన?
వీళ్ళిద్దరు కోట్లు లేవా? కమలాకర్ అన్న కోటేశ్వరులు అందరూ చేయలు ఆడుతుంది. ఒకసారి గట్టిగా గట్టిగా రెండు చేయలు ఉన్న వాళ్ళు రెండు చేయలు ఆడుతురు. నాకు కరీంనగర్లో ఓట్లేదు అయినా లాడుతున్నా. జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు పెద్దలు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు, మీ అందరి ఆశీస్సులతో పొద్దున పెట్టిన ఈ మీటింగ్ లో కూడా తండోపతండాలుగా వచ్చిన మా ఆడబిడ్డల ఆశీస్సులతో అద్భుతమైన మెజారిటీతో తిరిగి కాబోయే కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ గంగుల కమలాకర్ గారు. ఒక గంగులన్న కోట్లేస్తే సరిపోదు, మరి వినోదన్న కూడా వేయాలి. లాస్ట్ టైం మోసం జరిగింది, లాస్ట్ టైం మోసం అయింది, ఈసారి కావద్దు. వినోదన్న ఎలక్షన్ కూడా 3 నెలల తర్వాత ఉంది. కాబోయే కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు గౌరవనీయులు సోదరులు శ్రీ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులైన సహచర శాసనసభ్యులు ఒక్క కమలాకరన్నకు వినోదన్నకు కాదు, ఇటుపక్క చొప్పదండి అటుపక్క మానకొండరు ఇద్దరన్నలు, రవణకు బాలకిషన్ అన్నకు ఇద్దరికి కూడా చుట్టాలుంటే చుట్టాలకు, దోస్తులుంటే దోస్తులకు, చొప్పదండ్ల మానకొండరుల ఎవరుంటే వాళ్లకు ఫోన్ చేసి దండం పెట్టి బతిమలాడి వాళ్ళిద్దరిని కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుతూ, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से भी गुजारिश है, मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 9.5 साल में आज तेलंगाना में एक अमन और भाईचारा आज देखने को मिल रहा है. एक खुशहाली है हमारी घरों में, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जा रहा है. आज 206 स्कूल हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के वास्ते, क्रिश्चियन बच्चों के वास्ते 206 स्कूल खोले गए, जिसमें 75,000 से ज्यादा बच्चियों को और बच्चों को आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जा रहा है. क्यों दिया जा रहा है ये? क्योंकि हमारे बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत, दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें देने के लिए, उनमें लाने के लिए आज केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं. केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो किसी एक जमात के या किसी एक तबके के लीडर नहीं है. केसीआर पूरे तेलंगाना के हर दिल अजीज हैं. केसीआर साहब आज हर तेलंगाना के जो शख्स है, हर तेलंगाना का जो आदमी है, उनका लीडर है. चाहे कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हर किसी का लीडर केसीआर है. मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में कभी हमने मजहब के नाम पे सियासत किया क्या? आज चंद लोग यहां बात करते हैं कि आप हमें वोट दे, बीजेपी और बीआरएस मिलके है. मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछता हूं, अगर बीजेपी और बीआरएस मिलके थे, क्या आज 13,000 करोड़ के साथ माइनॉरिटी वेलफेयर केसीआर साहब करते? आपके लिए आप एक बार सोचें. साथ ही साथ एक और चीज पूछना चाहता हूं आपसे, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కేసీఆర్ గారు ఎన్నడన్నా మతం పేరు మీద రాజకీయం చేసిండా? ఆయన హిందూ, ఆయన ఎన్నడూ దాచుకోలే, తన ధర్మాన్ని దాచుకోలే. పెద్ద పెద్ద యాగాలు, పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా చేయలేదు. అంత పెద్ద యాగం కూడా, చండీ యాగం కూడా చేసింది కేసీఆర్. నేను ఒక హిందువును అని గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. కానీ నిజమైన హిందువు వేరే వాళ్ళని అవమానించాడు, వేరే వాళ్ళని కించపరచాడు, వేరే మతాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక చిల్లరగాడు, ఏమంటాడు? దమ్ముందా ఏమంటాడు ఆయన? మసీదులు తవ్వుదాం, శవం వెళ్తే మీది, శివం వెళ్తే మాది. నేను ఈ మసీదులు తవ్వేతందుకు తెచ్చుకున్నారు ఎంపీగా. మసీదులు తవ్వేతందుకు, బొందలగడ్డలు తవ్వేతందుకు గిందిగా ఉన్నాడు ఎంపీన. దేని తవ్వాలి? ఎంపీ అనేటోడు, ఎమ్మెల్యే అంటాడు ఏం పని చేయాలి? ఓట్లు వేసుకున్నాక, గెలిచినాక పునాదులు తవ్వాలి. ఏం పునాదులు తవ్వాలి? కాలువల పునాదులు తవ్వాలి. మన బిల్లు నీళ్లు రావాలని చెప్పి బ్రహ్మాండమైన కాలువలకు పునాదులు తవ్వాలి. वजीर बीसी वेलफेयर जी कमलाकर ने कहा कि किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे. रियासती वजीर जी कमलाकर ने कहा कि हमने आज करीमनगर में रियासती वजीर के तारक रामाराव के साथ बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की. इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि मजहबी हम आहंगी को बढ़ाकर तरक्की हासिल की है. उन्होंने कहा कि यहाँ की अवाम ने उन्हें मुसलसल 3 मरतबा मुंतखब किया है और मुझसे पहले बहुत से लोग वजीर और एमएलए के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन करीमनगर में कोई तरक्की नहीं हुई थी. आज बीआरएस के दौरे हुकूमत में करीमनगर शहर को 300 करोड़ रुपए
से तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में केसीआर जैसा कोई लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत को दिल्ली के हुक्मरानों के हाथ में छोड़ दिया गया तो हमारा मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इस बार असेंबली इंतखाबात में मुंतखब हो जाएंगे तो इस हल्के को मजीद तरक्की देंगे। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందుగా ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఒక్క రూపాయి వేయలేదంటే అది సమైక్య పాలకుల మనని ఇబ్బంది పెట్టిండ్రు. సోదరులారు, ఈ రోజు 15 సంవత్సరాలే మచ్చ లేకుండా బతికినా, ఏ రోజున అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా బతికినా, ఏ రోజున భూ కబ్జాలు లేకుండా ఇచ్చినాం. కరీంనగర్ నగరం ఒక శాంతియుత వాతావరణంలో ఉంచినాం. ఎక్కడైతే హిందువులు ముస్లింలు కలిసి మెలుస్తారో అక్కడ అభివృద్ధి అయిద్దని భావించి ముందుకెళ్ళాం. అందుకే ఈ కరీంనగర్ నగరము హైదరాబాద్ తర్వాత ఒక గొప్ప నగరంగా మారిపోయింది. ఎందుకోసం చెప్తున్నా అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ కొనసాగాలి, ఈ నగరం యొక్క ఈ జిల్లా యొక్క డెవలప్మెంట్ కొనసాగాలి. ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూ. దానికి ఒకటి, ఢిల్లీ పాలకుల చేతిలో పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు 40 సంవత్సరాల దరిద్రాన్ని చూసినాము. మళ్ళీ గుట్ట ఢిల్లీ పాలకుల చేతిలో పెడితే మళ్ళీ అదే గతి ఇస్తుంది. కాబట్టి మన బిడ్డల భవిష్యత్ అంధకారం చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఈ రోజు బీజేపీ ముసుగుల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చిండు. ఎవరి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి? ఇదే తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉండి మీరు కరెంటు మొత్తము గుడ్డి దీపం అయిందని చెప్పేసి ఈ రోజు ఆంధ్ర నుంచి మళ్ళీ బీజేపీ ముసుగులేసి హైదరాబాద్ లో ఉండి ఒక్కొక్కరు తీసుకుంటా ఈ రోజు కండవాలు కప్పుకుంటున్నాడు. ఇదే షర్మిలమ్మ కేవీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి ఢిల్లీ తెలంగాణ వ్యతిరేకులు మళ్ళీ ఈ రోజు తెలంగాణ గడ్డ మీద నిలబడ్డారు. సోదరులారా, ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఒకటే, ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి? ఢిల్లీలో కలుసుకుంటాయి. ఇంతకుముందు తెలంగాణ వ్యతిరేకులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు. ఒకవేళ ఇప్పుడు వచ్చి హైదరాబాద్ కూర్చున్నారు, నాసు పెట్టుకుని కూర్చున్నారు. కేసీఆర్ను ఓడగొట్టాలే, ఢిల్లీలో కూర్చొని తెలంగాణను మళ్ళా ఆంధ్రలో కలిపే పరిస్థితి చేస్తున్నారు. సోదరులారా, 1956లో మన తాత ముత్తాతలు చేసిన తప్పుకు 40-50 సంవత్సరాలు దరిద్రాన్ని చూసినాం. మనం తప్పు చేస్తే మన పోరగాన్ల భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుంది. సోదరులారా, తెచ్చుకున్న తెలంగాణ మన కోసం, తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఎవరి చేతిలో పెట్టాలి? ఢిల్లీ చేతిలో పెడదామా? హైదరాబాద్ గడ్డ మీద షేర్ కేసీఆర్ చేతిలో పెడదామా? ఒక్కసారి ఆలోచించుకోరి. 40-50 సంవత్సరాలు ఢిల్లీ చేతిలో ఉన్న తెలంగాణ చూసినాము, 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ చేతిలో ఉన్న తెలంగాణ చూసినాం. ఈరోజు నీళ్ళు వచ్చినాయి, కరెంట్ వచ్చినాయి, హైదరాబాద్ డెవలప్ అవుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం తెలంగాణ కరీంనగర్ చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకవేళ మళ్ళీ ఢిల్లీ పాలకులు చేతుకోతే గదే గుడ్డి దీపం, గదే రోడ్ల మీద అస్తవ్యస్తమైన పరిపాలన, ఇది కొనసాగకూడదని చెప్పేసి చాలా మేయర్ సునీల్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు మన ఎల్ రమణ గారు, భానుప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు రవిశంకర్ గారు, నారదాస్ లక్ష్మణరావు గారు, वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमें पार्टी की कामयाबी के लिए संगमेल हैं। वो अवामी आशीर्वाद से हैट्रिक करेंगे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी निर्मल रूरल मंडल के एल्लापल्ली में वाक़ मंदिरों में खुसूसी पूजा की। बादशाह उन्होंने खानदान के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। रियासती वजीर ने अपने आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इंदिरा करण रेड्डी ने कोमरम भीम और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि हम मुस्तकबिल में मजीद तरक्की के लिए BRS को ताज पहनाने के लिए आवाम के सामने जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि वो BRS के 9 सालों में तरक्की और फलाही स्कीमों के निफाज और BRS के मंशूर की वजाहत करके वोट मांगेंगे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत में निर्मल हल्के में बेमिसाल तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से इल्तिवा का शिकार मसाइल को हल किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस हल्के में जो तरक्की हुई है वो आंखों के सामने देखी जा रही है और तरक्की का फल मिल रहा है, जिसको देखते हुए अवाम उन्हें एक और मरतबा मौका फराहम करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी
के साथ और इसके मैनेजिंग HR अमित चक्रवर्ती की दरख्वास्त पर जुमेरात के रोज समाअत होगी। जस्टिस BR गवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो मुतालिका फाइल का मुआयना करना चाहती है। क़ब्ल अज़ीम सीनियर वकला कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने अर्जी गुजारों की तरफ से बेंच के सामने कहा कि केस में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद दोनों मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR को मनसूख करने के लिए खुसूसी इजाजत की दरख्वास्त दायर की है। अर्जी गुजारी पर कायस्त और चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को चीन से रकम वसूल करने और उनके हक में प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। 10 अक्टूबर को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया, जिसकी मुद्दत 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने पीर के रोज सीनियर वकील कपिल सिब्बल की उस केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर कहा था कि वो जल्द ही इसको दरे फहरिस्त करने पर गौर करेगी। कपिल सिब्बल न्यूज क्लिक के बानी एडिटर इन चीफ परकाइस्त और इसके HR हेड चक्रवर्ती की तरफ से पेश होकर बेंच के सामने अर्ज किया कि सहाफी जेरे हिरासत हैं, वो 70 साल से ज्यादा उम्र के आदमी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव की सिंगल बेंच ने नजरबंदी के हुक्म को चैलेंज करने वाली परकाइस्त और चक्रवर्ती की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 3 रोजा दौरे पर बिहार पहुंची, जहां उन्होंने रियासती हुकूमत के बुलंद नजर चौथे ज़रई रोड मैप का इफ्तिताह किया। मुर्मू 4 जनवरी को यहां लोक नायक जयप्रकाश नारायण बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर वजीर आला नीतीश कुमार, असेंबली स्पीकर उद बिहारी चौधरी समेत कई वुज़रा और सीनियर ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद सदर जमहूरिया बापू ऑडिटोरियम पहुंची, जहां उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चौथे एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 28 का इफ्तिताह किया। ज़राई रोड मैप का इफ्तिताह करने के बाद मुर्मू राजभवन में दोपहर का खाना खाएंगी और शाम को सिखों की 10वीं गुरु गोबंद सिंह के दर्शन के लिए पटना शहर के तख्त हरी सदर साहिब जाएंगी। वो बिहार के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पटना में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कॉन्वोकेशन तकरीब में भी शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गजा के अस्पताल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। नरेंद्र मोदी ने मुतासिरीन के कुनबे के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा, गजा के अस्पताल में जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरा सदमा पहुंचा। मुतासिरीन के अहले खाना के ताज हमारी दिली ताज़ियत है और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। मोदी ने मजीद कहा कि जारी तनाज़े में इसराइल और हमास के दरमियान शहरी हलाकती एक संगीन और मुसलसल तशवीश का मामला है। मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी पर रास्त तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने कोयला घपला किया है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और बिजली की शरें बढ़ाकर अवाम के 32,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए गए। गांधी ने 4 जनवरी को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ रुपए के घपले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट शाया की है कि 12,000 करोड़ रुपए का एक और घपला हुआ है और इस तरह से अडानी ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि हैरान कुन बात यह है कि घपले के दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन मोदी हुकूमत अपने प्यारे सनतकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि उन्हें मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहफ्फुज हासिल है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब अडानी के खिलाफ दस्तावेजात है तो मोदी और उनकी क़यादत वाली हुकूमत इस सनतकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि उसके ताल्लुक से कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट से सड़क तक सवाल उठा रही हैं और इस घपले का सबूत भी दे रही हैं। उनका कहना है कि अडानी ने हिंदुस्तान के लोगों की जेबों से 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं और इस तरह अडानी ने मुल्क में 32,000 करोड़ रुपए का कोयला घपला किया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ के जरिए सीनियर पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह ने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिए जाने से मुतालिक बयान पर तंज करते हुए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि उन्हें गालियां खानी पड़े। चौहान ने यहां पार्टी से मुतालिक एक प्रोग्राम के दौरान नामानिगारों को बताया है कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। कांग्रेस में गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई हैं, इसका इंकशाफ खुद कमलनाथ ने किया है। वो ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि गालियां खानी पड़े। अगर गालियां खानी पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। वजीर आला ने कहा कि इसी तरह कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को हुकूमत चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। पहले भी तकसीम हुई और आज भी हो रही है। जब दिग्विजय सिंह ने हुकूमत चलाई उस वक्त मध्य प्रदेश की जो हालत जार हुई थी, अवाम इस बात से बाखबर है। कमलनाथ ने कल कांग्रेस के एक प्रोग्राम के दौरान अवामी स्टेज पर कहा था कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को बहुत पहले गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जो आज तक वैलिड है। मौसम में बेहतरी वाक़ई होने के बाद वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बुध को 2 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। बता दें कि बानिहाल में मिट्टी के तोदे गिर आने के पेश नजर कौमी शाहराह पर पीर को ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई थी, जिसके बाद शाहराह पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमानदा हुई थी। ट्रैफिक पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि कौमी शाहराह पर बुध को ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। उन्होंने मुसाफिरों से नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने की तलकीन करते हुए ड्राइवर हजरात से एहतियात करने की ताकीद की है ताकि ट्रैफिक जाम का कोई मसला पेश न आ सके। फलस्तीनी इनक्लेव में अल अहली अरबी अस्पताल पर फिजाई हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि यह फिजाई हमला इसराइल ने मंगल को किया था, जबकि इसराइली फौज ने कहा कि इसके लिए इस्लामी जिहाद तंजीम जिम्मेदार है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि हमारे पास मौजूद मुतादिद जराए से मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस के मुताबिक इस्लामी जिहाद दहशतगर्द तंजीम अस्पताल पर हमले की जिम्मेदार है। यह इसराइल को निशाना बनाने वाले नाकाम रॉकेट लॉन्च का नतीजा है। मिस्र, लीबिया, लेबनान, यमन, उर्दून और तुर्की समेत कई अरब और इलाकाई ममालिक ने फिजाई हमलों पर इसराइल की मजम्मत की है। इस हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उर्दून के शहर ओमान में होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत का अपना मंसूबा मनसूख कर दिया है। इस समिट में उनकी उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुत्तवक्की थी। दूसरी जानिब बाइडन की बुध को तेल अवीव पहुंचने और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उर्दून जाने से कबल इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और रस्मी सदर इसाक हर्जोग से मुलाकात मुत्तवक्की है। मगरबी जापान के नारा सूबे में 4 सितंबर को प्राइमरी स्कूल के तलबा को ले जाने वाली एक बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 18 बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:55 के करीब काशीहारा शहर में कौमी शाहराह के एक चौराहे पर चौथी जमात के 34 तलबा को ले जाने वाले बस और एक ट्रक के दरमियान एक मामूली टक्कर हो गई। मुकामी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक उनमें से 18 ने जिस्मानी दर्द और बीमारी की शिकायत की। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। स्कूल के 2 असातिज़ा और ड्राइवर भी बस में सवार थे, ताहम उनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ है। इस सिलसिले में काशीहारा पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में मसरूफ है। इस साल के आगाज से अब तक वियतनाम में डेंगू के 99,639 मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने यह इत्तला दी है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में गुज़िश्ता हफ्ते डेंगू के नए केसेस की तादाद में कमी आई है, ताहम दारुल हुकूमत हेनोई में इन्फेक्शन की तादाद में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सितंबर 2023 के आखिर में हेनोई में इन्फेक्शन की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। यहाँ हर हफ्ते तकरीबन 2500 से 2600 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो सितंबर के पहले हफ्ते के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा है।
मगरबी योगंडा के क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क में दहशतगर्दों ने एक सफारी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 2 गैर मुल्की सैयाह और 1 मुकामी गाइड हलाक हो गए। पुलिस ने बुध को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि हमें क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क में 2 गैर मुल्की सैयाहों और 1 मुकामी गाइडेड पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की इत्तला मिली है। इस हमले में तीनों की मौत हो गई और उनकी सफारी गाड़ी जलकर राख हो गई। पुलिस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स ADF बागियों पर हमले का इल्जाम आयद किया। बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। हम मुतासिरीन के अहले खाना से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। दरियासना कौमी पार्कों का इंतजाम करने वाली योगांडा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के कम्युनिकेशन मैनेजर बशीर हांगी ने जिन्होआ को टेलीफोन पर बताया है कि वो मुतासिरीन की शिनाख्त नहीं कर सके क्योंकि उनके दस्तावेजात जल गए थे। सूडान में 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से यानी 6 माह में तकरीबन 4000 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का कहना है कि लड़ाई ने हजारों लोगों को पड़ोसी ममालिक जनूबी सूडान और चाड से नकले मकानी पर मजबूर कर दिया। दुजारिक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गजीन एजेंसी ने इत्तला दी है कि ज्यादातर अमवात 15 अप्रैल से अगस्त के दरमियान हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह तनाज़ा नस्ली दुश्मनी का नतीजा है। पूरे दारफोर में कम से कम 29 शहरों, कस्बों और देहातों को लूटा और तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि UNHCR और दीगर शिराकतदारों ने तमाम और मगरबी दारफोर में बेघर होने वाले खानदानों को अहम इमदादी सामान फराहम किया। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा में हम सब तनाज़े में शामिल फरीकीन से महाजरीन और अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफराद समेत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने और इंसानी इमदाद के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने का मुतालबा करते रहते हैं। काबिल जिक्र है कि लड़ाई सबसे पहले दारुल हुकूमत खर्तूम में सूडानी मुसल्लह अफ़वाज और पहले से इत्तेहादी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान शुरू हुई और पूरे मुल्क में फैल गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। फिरका वाराना कशीदगी से पाक तेलंगाना की बरकरारी के लिए BRS पार्टी का इख्तिदार नागज़े। 35,000 मुस्लिम तलबा और तालिबात अक़लियती मदारिस में ज़ेर तालीम। करीमनगर में BRS के इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर KTR का खिताब। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे। करीमनगर में BRS के जलसे आम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए BRS का इख्तिदार अशद जरूरी। आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर रियासती वजीर इंदिराकरण रेड्डी का खिताब। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी और उसके मैनेजर की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात के रोज बर्खास्त की अर्जी पर करेगी समाअत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की बिहार आमद। गवर्नर वजीर आला व दीगर ने किया इस्तकबाल। मुर्मू ने चौथे एग्रीकल्चर रोड मैप का किया इफ्तिताह। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा अडानी ने किया 32,000 करोड़ रुपए का घपला। गजा में अस्पताल पर बमबारी, सैकड़ों अफराद हलाक। वजीर आजम मोदी ने गजा के अस्पताल में अलमनाक जानी नुकसान पर किया ताजियत का इजहार। मगरबी जापान में तलबा की बस ट्रक से टकराकर हादसे का शिकार। हादसे में 18 तलबा जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।